ओम साई राम। कैसे हैं आप सब? आपका आपके ही चैनल साई डिवोटी पे हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम फिर से एक बाबा का संदेश लेकर आप लोगों के सामने आई हूँ, जो बहुत कुछ आपके जीवन में परिवर्तन जरूर करेगा। आज का विषय है कर्म और भाग्य। आज का विषय क्या है? हमारे कर्म और हमारा भाग्य। कई लोग कहते हैं कि मेरे जीवन में बहुत परेशानी है, बाबा दूर नहीं कर रहे हैं। बहुत परेशानी है दीदी, बाबा सुन ही नहीं रहे हैं मेरा। हे बाबा, ये ठीक कर दो। हम बाबा की बहुत तरह से पूजा करते हैं, बाबा ये कर दो, बाबा वो कर दो। बहुत सारी तरह तरह के उपाय करते हैं कि बाबा मेरी ये परेशानी ठीक कर दो, ये प्रॉब्लम ठीक कर दो। चलो आप मुझे बताओ कि बाबा से हम मांगते क्या हैं? बाबा से हम मांगते क्या है, ये कभी आपने सोचा है? मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक उदाहरण दे के आपको बताती हूँ। एक टेबल पड़ा हुआ है और बाबा से बोलते हैं, बाबा बाबा ये टेबल उठा दो, बाबा ये टेबल उठा दो। क्या बाबा टेबल उठाएंगे? नहीं ना, हमें ही उठाना पड़ेगा। यानी हमें कर्म करना है, टेबल नहीं उठेगा। हम मांगते क्या है? टेबल उठाने के लिए बाबा को बोलते हैं कि टेबल उठा दो बाबा। बाबा टेबल उठाएंगे? नहीं, हमें टेबल उठाना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भक्तों, मेरे कहने का तात्पर्य है कि हम भगवान से क्या मांगते हैं? मेरे बच्चे की शादी कर दो, मेरा ट्रांसफ़र रुकवा दो, मुझे बहुत सारे पैसे दे दो। अरे, जब हम इस तरह की बातें करते हैं तो हमें उसी तरह फल मिलता है। बाबा टेबल नहीं उठाएंगे, बाबा ना शादी करेंगे। हाँ, बाबा कार्य करने की आपको ताकत देंगे, शक्ति देंगे। तो जब भी आज से आप पूजा करने बैठो या बाबा से कुछ मांगो, तो बाबा से ये बोलना है कि बाबा मैं ये कार्य करने जा रहा हूँ, इस कार्य करने की शक्ति मुझे आप दो। कई लोग ऐसे होते हैं कि बाबा को बोलेंगे टेबल उठा दो बाबा, बाबा टेबल उठा दो। बाबा ने टेबल नहीं उठाया। उनका एक दोस्त आया, बोला कि अरे ये बाबा नहीं, अभी उनको पकड़ो ना, वो भगवान अब तुम्हारी पूरी मनसा पूरी कर देंगे, तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी कर देंगे। अब इनको याद करना भी भूल गए, साईं बाबा को भूल गए, शंकर जी को भूल गए। अब चले गए दूसरे भगवान के पास, मज़ार में चादर चढ़ाने चले गए कि नहीं अब मेरा वहाँ से पूरा होगा। लेकिन भगवान सब एक है, अलग नहीं है। चाहे वो ईसा को मानो, चाहे वो राम को मानो, चाहे रहीम को मानो, चाहे बाबा को माने, सब भगवान एक है। कोई भगवान आके आपका टेबल नहीं उठाएगा, आपको ही उठाना पड़ेगा। तो आप अपने मन में एक बात गांठ बांध लो कि हमें कर्म करना है। एक बात बताओ, माँ बाप अपने बच्चे का होमवर्क करने के लिए बैठते हैं तो क्या बच्चे का होमवर्क माँ बाप करते हैं? नहीं ना। बच्चे साथ में बैठते हैं और बच्चे को बोलते हैं बेटा ये कर, यानी आप उसकी मदद करते हो, अपने बच्चों की मदद करते हो। उसका घर काम करने के लिए, उसका होमवर्क करने के लिए आप उसकी मदद करते हो, ना कि उसका होमवर्क खुद करते हो। तो भगवान भी आपको सिखा सकता है, आपको प्रेरणा दे सकता है, आपको शक्ति दे सकता है, वो कर नहीं सकता। तो आज से आप लोग क्या बोलोगे? बाबा मुझे ये कार्य करने की शक्ति दो, तब ये काम किया जा सकता है। मैंने कई लोगों के सुना है, बाबा मेरा ये काम करो ना, बाबा मेरा वो काम करो ना। तो बाबा आपको पता है कि हमें काम क्या करना है।
हमें अपने भगवान में निश्चय होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। बाबा ने अपने 11 वचन में बोला है, मुझ में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। तो हमारा दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि मेरे साईं ये काम करेंगे। मेरे माता पिता में हमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि मेरे माता पिता मेरा कभी बुरा नहीं करेंगे। तो जैसा कर्म आप करोगे उसका फल वैसे ही मिलेगा। समझ गए ना? आज से उंगली कहाँ उठेगी? सामने वाले पे कि खुद पे? खुद पर। ऊपर वाले पे कि अपने पे? अपने पे। तो इसके कहने का मतलब है कि हमें किसी को कुछ बोलने से पहले हमें खुद को जांचना चाहिए, खुद को परखना चाहिए। अगर मैं अच्छा करूँगा तो मेरे साथ अच्छा होगा। कई लोग कहते हैं, दीदी आपको पता है मैं तो उसके साथ अच्छा व्यवहार कर रही थी, वो मेरे साथ गलत व्यवहार कर रहा था। ये क्या है? उसका कारण कौन है? मैं ना। अगर सामने वाला कुछ गलत व्यवहार कर रहा है उसको क्या कहेंगे पता है आपको? मेरा भाग्य। और जब मैं किसी का दिल दुखाऊंगी तो वो मेरे कर्म, यानी कर्म और भाग्य ये जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है। मेरी सेहत ऊपर नीचे हो रही है, इसका कारण कौन? मेरे भाग्य, ना कि मेरा कर्म। तो जैसा कर्म में होगा वैसा फल मिलेगा। इस लाइन को आप लोग पकड़ के रख लो, लिख के रख लो आप लोग। जो कुछ हम करते हैं, देखते हैं, बोलते हैं, वो है हमारा कर्म। सिर्फ सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं नहीं। जो सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, वो हमारे साथ वापस वैसे ही होता है। जो जीवन में परिस्थितियाँ आती है वो भी हमारे गलत व्यवहार के साथ में ही आती है। जो हमारे साथ होता है वह है हमारा भाग्य। और जैसा मैं किसी को तकलीफ़ पहुंचाती हूँ या मैं कुछ में काम करती हूँ उसको बोलते हैं कर्म। तो आजकल लोग कर्म नहीं बल्कि भाग्य को देखते हैं। लोग कर्म नहीं देखते, अपना अपना भाग्य देखते हैं कि मेरी भाग्य ऐसे है। तो आपको पता ही होगा, आपने भी कई लोग ऐसे होंगे जो बोलते होंगे कि अरे नहीं उसने मेरे साथ गलत किया। अरे हमने क्या किया? हमने भी तो किसी के साथ बुरा किया होगा। तो हमको खुद को बदलना है, ना कि दूसरों को। तो आज से आप क्या करोगे? कर्म करोगे। भाग्य की तो बाबा हैं हमारे बैठे, हमारे परम पिता परमात्मा हमारे साथ हैं, तो फल भी वो देंगे। तो इसी के साथ आज फिर से मैं अपने चंद शब्दों को ख़त्म करते हुए कल फिर से आने का वादा करते हुए जा रही हूँ। फिर से कल एक नया संदेश बाबा का लेके आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए साईं राम। और हो सके तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, इससे हौसला बढ़ता है। अच्छे काम करने की, अच्छे मैसेज तैयार करने की हौसला बढ़ता है। तो मेरे बाबा के लाडले प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलना। साईं राम।